यस स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द वेजिटेटिव कवर एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द बिगनिंग एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेज हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, moisture retention, nitrogen, etc. Dead plant provide humus, the finely divided organic matter of the soil. Some organic acid which form during humidification aid in decomposing the mineral of soil parent material. कि जो वेजिटेटिव कवर होता है रॉक के ऊपर वो, और उसके बाद में जो पेरेंट मटेरियल होता है शुरुआत में भी और लेटर स्टेज में भी, वही ज़्यादा ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने में, मॉइस्चर को रिटेन करने में और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा को फिक्सेट करने में। डेड प्लांट जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं लाइक डेड एनिमल, और इस तरह से जो डिकम्पोजिशन होता है मिनरल्स का और जो बनता है सॉइल पेरेंट का मटेरियल। और बैक्टीरियल इंटेंसिटी पहले ही बताया मैंने आपको, डिपेंड होता है क्लाइमेट के ऊपर। ये सब चीज़ें यहीं लिखी है कि ह्यूमस एक्यूमुलेट इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। कि ह्यूमस का जो एक्यूमुलेशन होगा वो कोल्डर एरिया में क्या होगा, स्लो होगा कंपेयरिंग टू वार्म एरियाज। यहाँ लिखा भी है सेम चीज़, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बस इजी है, जैसे टुंडा रीजन में कम एक्टिविटी होती है तो वहाँ पीट जमा हो जाता है। और फिर एक वर्ड यहाँ पे है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये लिखा ही है यहाँ पे कि बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए केमिकल फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड दिस प्रोसेस नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाम है राइजोबियम। ये आपने क्लास 7 से पढ़ते आए होंगे आप। साइंस में आपको बहुत ईजीली बताया जिस तरह राइजोबियम जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि वो गैस हवा से यानी एयर से वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर चेंज करता है नाइट्रेट्स में, और ये हेल्पफुल होता है प्लांट के लिए। तो इस तरह से बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये है आपका डेफिनेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और उसके बाद जो बड़े एनिमल बैक्टीरिया हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए, अब जो बड़े जैसे रोडेंट है, इंसेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे टर्माइट है, अर्थवर्म है, ये सब भी इनका भी काम, ये मैकेनिकल होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, मिट्टी को लोग बार बार अप एंड डाउन करते हैं। अर्थ में तो मिट्टी खाता ही और मिट्टी का एक्सट्रैक्शन भी करता है, इसी टाइप इसका मिट्टी होता है। इस तरह से इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है मिट्टी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं सिंपल। और फिर टाइम, ये टाइम जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर। देखिए आप पूरा आपने 5 पढ़ा है, और 5 में क्या है, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल और टाइम, मिला के 5 होते हैं। पर थर्ड क्यों बता रहा है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल और टाइम। इसलिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब वो प्रोसेस जो सॉइल फॉर्मेट करता है उसको कम ज़्यादा करना, उसे इंडस्ट्री बढ़ाना, ये सब काम ये तीनों फैक्टर होते हैं। क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, और टाइम कैसे हो रहा है, उसमें टेम्परेचर भी शामिल है। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ फैक्टर सॉइल। द लेंथ ऑफ टाइम एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइन मैच्योरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से सॉइल मैच्योर होगी, एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। ये सॉइल बिकम्स मैच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्ट फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डेवलपिंग ए प्रोफाइल। सॉइल मैच्योर कब होता है, जब सारे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पूरे होते हैं लॉन्ग टाइम में, एंड सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपोजिटेड अलुवियम और ग्लेशियर till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons। तो लॉन्ग टाइम में जो मिट्टी नई नई बनती भी है उसमें जो होराइजन्स नहीं होते हैं, यानी उसके जो लेयर होते हैं सॉइल के वो पूरी तरह नहीं बनते हैं। जो नया नया अलुवियम बनता है या ग्लेशियर टिल से, जो ग्लेशियर नीचे आने से मिट्टी बनती है, वो यंग माना जाता है, उसमें कोई नया होरिजन नहीं बना होता है। सो नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम एब्सोल्यूट टर्म कैन बी फिक्स्ड फॉर सॉइल डेवलप एंड मैच्योर। और कोई स्पेसिफिक टाइम, लेंथ ऑफ टाइम नहीं है कि वो कितना सॉइल मैच्योर होगा और फिक्स होगा, ये डिपेंड होता है। सो इस तरह से आपका ये लेसन फाइनल हो रहा है। एक्सरसाइज हैव बीन गिवन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिडक्शन प्रोसेस कौन सा इसमें, डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, ऑल्केनिज्म, इरोजन। ये टिक मार्क कीजिए इसका राइट आंसर एंड यू सेंड इट टू मी।
ईजी है। डेसिमल प्रोसेस क्या होता है आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ डन हियर एंड रेस्ट वी विल टेक नेक्स्ट टाइम। सो द लेसन नंबर 6, it was quite big lesson and many pages I have seen here geomorphic process में it is been finished. So we'll take next lesson in next video. Till then you finish this, write in your fair copy and later on I will tell you what to do. Take care.